Today our topic is relation of biology with other sciences. बायोलॉजी दूसरी नेचुरल साइंसेज जिस तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंसेज, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स से भी लिंक करती है. These links or connections help us understand life through processes, environmental interactions and the complexity of living organisms. इन कनेक्शंस की वजह से हमारे लिए लाइफ को अंडरस्टैंड करना, स्टडी करना आसान हो गया है. इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस, एक ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का बिहेवियर है वो भी हम इसमें स्टडी कर लेते हैं. एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं. एक सिंगल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेके एक मल्टी सेलुलर ह्यूमंस तक को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया है. फर्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री. Biochemistry, the study of structure and chemical reactions of different chemical substances present in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स. इनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. बायोकेमिस्ट्री में हम इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी करते हैं. द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री. जिस तरह के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, इनको भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. फिजिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which apply to biological processes. For example, in biophysics, we study the rules of lever and motion for understanding the function of muscles, bones and joints. तो कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर हम फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर. फिजिक्स में एक टॉपिक है लीवर सिस्टम. वही लीवर सिस्टम हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हम अपनी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरह हमारे मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स हरकत करते हैं, वो भी हम बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स. इसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिकल टूल्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस को इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं. इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स एक खास सीक्वेंस यानी एक तरतीब से जुड़े होते हैं. उसी तरतीब को एनालाइज करने के लिए, जांचने के लिए हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का सहारा लेते हैं. नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफी. It deals with the study of the distributions of living organisms in different geographical regions of the world. पूरी दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं है. कहीं पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है. उसी को स्टडी करने के लिए हम बायोजियोग्राफी का सहारा लेते हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी. इसी तरह जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज का बहुत असर होता है. जहाँ पे क्लाइमेट अच्छी हो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल ना हो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है. नेक्स्ट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स. इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसमें स्टैट के प्रिंसिपल्स और लॉज जिस तरह रेशो और प्रोपोर्शन है इस्तेमाल करते हुए हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं. बायोलॉजिकल डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक होता है. Biostatistics plays an important role in biological research, healthcare और पब्लिक हेल्थ. इसमें बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ में हम बायोस्टेटिस्टिक्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स खास तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए इंसानों के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इसमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंसानों के लिए बेहतर है, जिस तरह इंसुलिन है और काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं. इसका बायोटेक्नोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है हम हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स. डायबिटिक पेशेंट्स जिस तरह के शुगर के मरीज़ हैं उनको इंसुलिन देने के लिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. बैक्टीरिया के ज़रिए हम इंसुलिन बना रहे हैं. और इसके अलावा काफ़ी सारी बैक्टीरिया के ज़रिए भी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, जैसे कि जो योगर्ट है, दही है, वो भी हम बैक्टीरिया से बना रहे हैं.
Last one is bioeconomics. It deals with the study of living organisms from economical point of view. Economical point of view से मुराद ये है कि हम नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर हम लिविंग organisms का को स्टडी करते हैं. In bioeconomics, scientists calculate the cost and profit of the biological products such as production of new variety of crops. जिस तरह हम एक फसल लगाते हैं उसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी आई, हमारी लागत कितनी आई और उससे हमें प्रॉफिट यानी मुनाफा कितना हुआ, वो हम बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं.